अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मुख्तलिफ उन पर एतराज़ात करते रहते हैं। एक एतराज़ इनका ये भी है कि उन्होंने अपनी 20 साला दौरे हुकूमत में सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलीन से किसास नहीं लिया। मुतालबे तो करते रहे सैयदना अली से जंगें हुई इनकी कि किसास उस्मान लिया जाए, लेकिन जब उनका दौर आया तो उन्होंने किसास उस्मान नहीं लिया और कातिलीन उस्मान को उन्होंने कत्ल नहीं करवाया। मेरे भाई हजरत हसन ने इसलिए सुलह की थी कि हजरत मुआविया वो कुछ करते जिसकी बुनियाद पे कातिलीन उस्मान का मसला। तो जरा ये हमें नासबी बता दें कि हजरत मुआविया के 20 साला दौर में कौन से तख्तेदार पे कातिलीन उस्मान चढ़ाए गए हैं। तो इन्होंने अपनी वीडियो में ये बात की है कि 20 साल उनकी खिलाफत रही, लेकिन इन्होंने कोई इंतकाम नहीं लिया, किसी को फांसी नहीं दी। आए देखते हैं कि इनका ये एतराज सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर 2 वजूहात की बिना पर वो क्या है, वो गलत है। सबसे पहली वजह इनकी एक वीडियो क्लिप है जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि कातिलीन उस्मान का कहीं कोई पता नहीं कि वो कौन थे, बाय नेम वो कातिलीन मेंशन नहीं है। सैयदना उस्मान के खिलाफ ये जो मुहिम खड़ी हुई, कातिलीन उस्मान का कोई पता नहीं कि कौन है, बाय नेम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो क्लिप में इन्होंने ये वाज़ेह बात की है कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलीन बाय नेम मेंशन नहीं है। तो जब कातिलीन उस्मान बाय नेम मेंशन नहीं है बकौल आपके, तो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किन से बदला लेते हैं? जब कातिलीन ही नामालूम है, अननोन है, तो अननोन से बदला लेना, उनको फांसी देना किस तरह मुमकिन है? तो मिर्जा साहब, आपकी ये बात जो आपने अभी की है, इसके मुताबिक सैयदना मुआविया पर आपका ये इल्जाम कि इन्होंने कातिलीन उस्मान से बदला नहीं लिया, ये आपकी बात बनती नहीं है, गलत बनती है। ठीक है। दूसरी वजह, आपका रिसर्च पेपर 5B, उसमें आपने जहां सैयदना हसन और सैयदना मुआविया के शराइत लिखे हैं, उसमें आपने ये एक शर्त लिखी है। उसमें एक शर्त आपने ये लिखी है कि जो सुलह के बाद हथियार डाल चुके, यानी सैयदना हसन और सैयदना मुआविया के सुलह के बाद जो हथियार डाल चुके हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है जी। तो जब इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जाहिर बात है जो कातिलीन उस्मान थे उनकी अक्सरियत सैयदना अली के लश्कर में थी। तो जब वो हथियार डाल चुके हैं तो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे किसास किस तरह लेते? जब इंतकामी कार्रवाई बकौल आपके शर्त तय थी कि इंतकामी कार्रवाई नहीं ली जाएगी, तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अगर इंतकामी कार्रवाई लेते, कातिलीन उस्मान को कत्ल करते, तो खुद आपके लोग ही और आप जैसे एतराज करते कि उन्होंने शरीयत की खिलाफ वर्जी कर दी, उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया, हथियार डाल चुके थे जो। तो इन 2 वजूहात की बिना पर आपका ये एतराज सैयदना मुआविया बनता ही नहीं है कि इन्होंने किसास उस्मान क्यों नहीं लिया। ठीक है। अब आते हैं असल हकीकत की तरफ। हकीकत क्या है इस बारे में, वो मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। कातिलीन उस्मान जो मशहूर थे, मारूफ थे, जो सरगना थे बागियों के, जिन्होंने सैयदना उस्मान के खिलाफ बगावत की, उनके सरगना में चंद मशहूर नाम आते हैं। उनको तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के, यानी सैयदना अली का दौर खिलाफत चल रहा था, उसमें जंग जमल लगी, जंग सफीन लगी। उसके बाद अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सैयदना मुआविया लश्कर देकर भेजा मिस्र की तरफ। उन वाक़यात में अक्सर मशहूर कातिलीन सिवाय 1-2 के तकरीबन सब मारे जा चुके थे। ठीक है। अब मैं आपको चंद मशहूर नाम बताकर और उनके बताता हूँ कि वो कब कत्ल किए गए। सबसे पहले जो कातिलीन उस्मान में से मशहूर नाम थे, उनसे पहला नाम था मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा उन लोगों में से था जिसने मिस्र में सैयदना उस्मान के खिलाफ लोगों को भड़काया एक। ठीक है। फिर था किनाना बिन बशर, ये वो था जिसने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर तलवार से वार किया था, हमला किया था। ठीक है जी। तीसरा शख्स मोहम्मद बिन अबी बकर, ये वो हैं जिन्होंने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की दाढ़ी पकड़ी थी। फिर सैयदना उस्मान ने उनसे ये फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते, अबू बकर सिद्दीक जिंदा होते, तो तुम कभी ये सब ना करते। तो उन्होंने ये बात सुनकर तर्क कर दिया इरादा और बाहर चले गए थे। ठीक है जी। लेकिन बगावत में साथ साथ थे उनके भाइयों के। चौथे थे अश्तर नखी। अश्तर नखी ये उनमें से था जो इन फितनाबाजों में से इसका अहम किरदार था।
इसका अहम किरदार था अशतर नखी का। ये 4 शख्स थे मशहूर। ये इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कब कत्ल हुए? ये कत्ल हुए सन 38 हिजरी में, जब सईदना अली की खिलाफत का दौर था। सईदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने सईदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर देकर मिस्र की तरफ भेजा। जब मिस्र की तरफ भेजा तो 3 अशखास कत्ल हुए उनके हाथों, जो सईदना मुआविया ने भेजे थे लश्कर। एक मोहम्मद बिन हुज़ैफा, दूसरा किनाना बिन बशर, तीसरा मोहम्मद बिन अबी बकर। ये 3 जो अशखास थे वो लश्कर मुआविया के हाथों मकतूल हुए। चौथे अशतर नखी जो थे चौथे, उनको सईदना अली ने भेजा था मिस्र की तरफ ताकि आप जाकर मुकाबला करो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का। लेकिन अशतर नखी रास्ते में ही किसी ने इसको जहर दे दिया, वो रास्ते में ही मकतूल हो गया। तो ये 4 मशहूर जो सरगना थे ये क्या हुए, ये मकतूल हुए सईदना अली के दौरे खिलाफत में। सईदना मुआविया के दौरे खिलाफत आने से पहले ही ये मकतूल हो चुके थे। ये बात अल बिदाया व निहाया में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने जिल्द नंबर 7 पेज 349 में बात लिखी है। 38 हिजरी के वाक़यात में बात लिखी हुई है। तो ये 4 जो बड़े सरगना थे ये सईदना मुआविया के दौरे खिलाफत आने से पहले ही मकतूल हो चुके थे। उसके बाद आगे चलें, हकीम बिन जबला, ये भी सईदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ फितना अंगेजी में बहुत पेश था और ये मालिक अशतर का खास साथी था। इन दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा फितनेबाजी की उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ। ठीक है जी। जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इन दोनों ने जो है वो लश्कर जमा किया और बसरा की तरफ गए। तो बसरा की तरफ सबसे पहले जो जिन कातिलीन उस्मान को कत्ल किया गया तो उनमें से ये हकीम बिन जबला भी था। हकीम बिन जबला अपने 70 साथियों के साथ क्या हुआ, वहां बसरा में सईदना तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लश्कर के हाथों मकतूल हुए। कौन? हकीम बिन जबला और इसके 70 साथी थे जो इस बगावत में शरीक थे। ये भी अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 पेज 260 में ये बात मौजूद है। तो ये कातिल ये भी मकतूल हो गया। उसके बाद चले अमर बिन हमिक। अमर बिन हमिक उनमें से थे जिन्होंने सईदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर नेज़ों से वार किया था। ठीक है जी। ये भी सन 50 हिजरी में सईदना मुआविया की खिलाफत के दौर में इनको कत्ल किया गया। ठीक है जी। ये इनको पकड़ने के लिए लोग गए तो ये जो है वो फरार हुए और एक गार में छुप गए और गार में इनको जो है वो एक सांप ने डसा और वही इनकी मौत हो गई। जब लोग ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो इनको मकतूल हालत में इस गार में पाया और इनका सर काट के सईदना मुआविया की तरफ भेज दिया ताकि साबित हो जाए बात के अमर बिन हमिक भी कत्ल हो चुके हैं। तो सईदना मुआविया की तरफ इनका सर काट के भेजा गया। ये सन 50 हिजरी की बात है। ये बात अल इसाबा जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 515 में है और अस-सिकात इब्न हब्बान रहमतुल्लाह ने जिल्द नंबर 3 पेज 275 में ये बात लिखी हुई है। तो अमर बिन हमिक जो थे ये कातिलीन उस्मान में से थे, इनको भी सईदना मुआविया ने सन 50 हिजरी में कत्ल करवाया। ठीक है जी। आगे चलें, अब्दुर्रहमान बिन उदैस, ये उन लोगों में से थे जो मिस्रियों की तरफ से बागियों के एक ग्रोह के अमीर थे। ठीक है जी। इन्होंने भी सईदना उस्मान के कत्ल में जो इनका किरदार भी था। क्या हुआ कि सईदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको पकड़ा और उनको जेल में बंद करवाया। जब इनको जेल में बंद करवाया तो जेल से फरार हो गए और फरार होने के बाद दोबारा पकड़े गए और दोबारा उनको कत्ल कर दिया गया। और ये बात है सन 37 हिजरी की, यानी सईदना अली के दौर खिलाफत की बात है ये। और ये बात अल साहबा जिल्द नंबर 4 पेज 281 और तारीख इस्लाम अल्लामा ज़हबी जिल्द नंबर 3 पेज 531 में बात मौजूद है। तो ये उन मेन कातिलीन में से थे जो सरगना थे सईदना उस्मान के खिलाफ, जिन्होंने बगावत की और जो कत्ल में मुलविस थे। इनको पकड़ कर सहाबा किराम ने, उम्मुल मोमिनीन के लश्कर ने और सईदना मुआविया के लश्कर ने इनको पकड़ के इनको मारा। ये किस तरह, किस मुंह से कहते हैं मिर्जा साहब कि हज़रत मुआविया ने किसी को नहीं मारा? तो ये इन मेन कातिल का नाम मैंने आपके सामने लिया है, जो चंद मशहूर थे, इनको कत्ल किया गया। अच्छा, इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि कोई और कातिल भी थे जो सरगना हो, जो सईदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल में मुलविस हो या जिन्होंने एक खास किरदार अदा किया हो, जो मशहूर हो बगावत करने में, वो आप मुझे नाम बताएं मिर्जा साहब कि वो कौन कौन से थे जो सईदना मुआविया के दौर में मौजूद थे और उनका इल्म सईदना मुआविया को भी था, लेकिन फिर भी इन्होंने इसके बावजूद किसास नहीं लिया। आप चंद नाम बताएं जरा मुझे। एतराज करना तो आसान है कि बदला नहीं लिया, लेकिन जरा साबित तो करें, वो नाम तो पेश करें जरा जो मशहूर भी हो। आम लोग किसी को पता नहीं होता कि आम लोग कौन थे। अगर 1000 लोगों ने हमला किया तो 1000 के नाम तो किसी को नहीं पता होंगे ना। हाँ, जो सरगना होंगे जिन्होंने ये फितना किया उनके नाम पता होंगे।
तो अगर सैयदना उस्मान पर कितने लोगों ने हमला किया, 1000 लोगों ने हमला किया बिलफर्ज, तो उनमें जो सरबराह होंगे, जो उनके अमीर होंगे, उनके नाम बताते, वो कत्ल हो गए। तो ये एतराज जो अक्सर किया जाता है, इसका बहुत जामे अंदाज में आपके सामने जो है वो रद्द पेश किया है और दलाल साबित किया है कि हज़रत मुआविया ने किसास लिया, सैयदना तलहा जुबैर लश्कर ने किसास लिया, जो मशहूर थे उनको कत्ल किया गया। तो उम्मीद है कि आपके सामने ये एतराज अब खत्म हो चुका होगा।